मन का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी रात में बिस्तर पर लेटकर यह महसूस किया है कि आपका शरीर तो थक चुका है, लेकिन आपका मन अभी भी दौड़ रहा है? आंखें बंद है, कमरा शांत है, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल रहा है। कभी पुरानी बातें याद आती है, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का कहा हुआ एक शब्द बार बार मन में गूंजता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा मन सच में हमारा है? यदि हमारा है तो हम उसे शांत क्यों नहीं कर पाते? यही वह प्रश्न है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्यों को सोचने पर मजबूर किया है। एक समय था जब एक राजकुमार भी इसी प्रश्न से बेचैन था। उसके पास धन था, सम्मान था, महल थे, लेकिन फिर भी उसके भीतर शांति नहीं थी। उसने समझ लिया कि बाहरी सुख मन की अशांति को समाप्त नहीं कर सकते। वह राजकुमार आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाया। उन्होंने लोगों को यह नहीं सिखाया कि दुनिया से भाग जाओ, उन्होंने यह सिखाया कि अपने मन को समझो, क्योंकि जो अपने मन को समझ लेता है उसके लिए दुनिया बदल जाती है। जरा अपने जीवन को देखिए, सुबह उठते ही मन किसी न किसी चिंता में लग जाता है। दिन भर इच्छाएं, तुलना, उम्मीदें और डर हमारे साथ चलते रहते हैं। रात आती है, लेकिन मन फिर भी नहीं रुकता। हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है। यदि उसे दिशा न मिले तो वह कभी स्थिर नहीं होता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, मन को दबाओ मत, उसे समझो। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब पहली बार आपको पता चलता है कि हर विचार सच नहीं होता। बहुत सी बातें केवल कल्पना होती है, बहुत से डर कभी सच नहीं होते, और बहुत से दुख केवल हमारी सोच से पैदा होते हैं। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसके पीछे मत भागिए। बस उसे देखिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह विचार सच है? क्या यह मेरी मदद कर रहा है, या यह केवल मेरे मन की आदत है? धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार कमजोर पड़ने लगे हैं, क्योंकि विचारों को शक्ति हमारा विश्वास देता है। जिस दिन आप हर विचार पर विश्वास करना छोड़ देंगे, उसी दिन मन का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह यात्रा अभी शुरू हुई है। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों को याद कीजिए। कितनी बातें थीं जिनकी वजह से आप रातों को सो नहीं पाए थे? कितनी चिंताएं थीं जो आपको बहुत बड़ी लगती थीं, लेकिन आज उनमें से कितनी सच में महत्वपूर्ण है? शायद बहुत कम। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकतर दुख वास्तविकता से नहीं, बल्कि हमारी कल्पना से पैदा होता है। बुद्ध कहते थे, मन एक कहानीकार है। वह हर घटना के चारों ओर अपनी कहानी बना देता है। किसी ने आपकी ओर देखकर मुस्कुराया नहीं, मन तुरंत कहानी बना देता है। शायद वह मुझसे नाराज है, काम में थोड़ी देर हो गई। मन कहता है, अब सब बिगड़ जाएगा। एक छोटी सी असफलता मिली, मन फुसफुसाता है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। यहीं से दुख जन्म लेता है। घटना छोटी होती है, लेकिन मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि हम उसी में खो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक गिलास पानी है। यदि आप उसे केवल 1 मिनट तक पकड़ते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। यदि 1 घंटे तक पकड़ेंगे तो हाथ में दर्द होने लगेगा। यदि पूरे दिन पकड़ेंगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। पानी का वजन नहीं बदला, बदला केवल उसे पकड़ने का समय। ठीक ऐसा ही हमारे दुखों के साथ होता है। घटना जितनी तकलीफ नहीं देती, उससे कहीं अधिक तकलीफ उसे बार बार पकड़कर रखने से होती है। बुद्ध ने इसलिए क्षमा की बात कही। क्षमा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होती। क्षमा अपने मन को मुक्त करने का नाम है। जो व्यक्ति वर्षों तक क्रोध को पकड़े रहता है, वह सबसे पहले स्वयं जलता है। क्रोध ऐसा अंगारा है जिसे हम किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वह हमारे अपने हाथों को जला देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिसे छोड़ सकते हो उसे पकड़े मत रहो। अब एक और रहस्य समझिए, मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है। बचपन में हम बड़े होना चाहते हैं, बड़े होकर बचपन को याद करते हैं। जब पैसे नहीं होते तो पैसा चाहिए, जब पैसा आ जाता है तो सम्मान चाहिए,
सम्मान मिल जाए तो और अधिक चाहिए। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए बुद्ध ने संतोष को सबसे बड़ा धन कहा। जिस दिन मन वर्तमान क्षण में जीना सीख जाता है, उसी दिन भीतर शांति का जन्म होता है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि वर्षों से मन को भटकने की आदत पड़ चुकी है। उसे धीरे धीरे वापस लाना पड़ता है, और यही अभ्यास ध्यान का पहला कदम है। लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है? बुद्ध ने इसे कैसे समझाया, और क्यों केवल कुछ मिनटों का सही अभ्यास आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है? इसी रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे, क्योंकि मन को जीतने की यात्रा अभी शुरू हुई है। ध्यान का वास्तविक अर्थ मन को रोकना नहीं, समझना। अब तक हमने जाना कि मन क्यों भटकता है और क्यों हमारे अधिकांश दुख हमारी सोच से पैदा होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है किसी भी प्रकार का विचार न आना, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। यदि आप बैठते ही यह सोचने लगे कि अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, तो आपका मन पहले से भी अधिक तेजी से दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि मन को आदेश पसंद नहीं। वह जितना दबाया जाता है, उतना ही अधिक उछलता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक साफ झील है। यदि आप उसमें बार बार पत्थर फेंकेंगे, तो पानी कभी शांत नहीं होगा। लेकिन यदि आप पत्थर फेंकना बंद कर दें, तो कुछ समय बाद वही पानी अपने आप शांत हो जाएगा। मन भी ठीक ऐसा ही है। उसे जबरदस्ती शांत नहीं करना पड़ता, केवल उसे बार बार भड़काना बंद करना पड़ता है। हर दिन हम अपने मन में सैकड़ों अनावश्यक विचार भरते हैं। दूसरों से तुलना, सोशल मीडिया, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया। फिर हम कहते हैं, मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध कहते थे कि मन को देखने की कला सीखो। जब कोई विचार आए, तो तुरंत उसके पीछे मत भागो। बस उसे आते हुए देखो, फिर उसे जाते हुए भी देखो। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि विचार स्थायी नहीं है। वे बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। समस्या विचारों में नहीं है। समस्या यह है कि हम हर विचार को अपनी पहचान बना लेते हैं। यदि मन कहता है, मैं असफल हूं, तो हम मान लेते हैं कि यही सत्य है। यदि मन कहता है, मैं किसी काम का नहीं, तो हम उसी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। यही समझ जीवन बदल देती है। अब एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी आपको क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। 3 गहरी सांस लीजिए। अपने भीतर उठ रहे भाव को केवल देखिए। आप पाएंगे कि कुछ ही क्षणों में उसकी तीव्रता कम होने लगती है। यही सजगता है। यही ध्यान की शुरुआत। सजग हो जाता है, तभी मन धीरे धीरे आपका सेवक बनने लगता है। लेकिन अभी एक और गहरा रहस्य बाकी है। आखिर मन बार बार इच्छाओं के पीछे क्यों भागता है? क्या इच्छाएं ही दुख का कारण है, या उनके पीछे छिपा कोई और रहस्य है? अगले भाग में हम बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा को समझेंगे, तृष्णा, मोह और आसक्ति का रहस्य। यहीं से मन की असली आजादी शुरू होती है। अब तक हमने समझा कि मन कैसे भटकता है और ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है। लेकिन अब हम बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक को समझेंगे। मन आखिर कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? अपने जीवन को ध्यान से देखिए। जब आप छोटे थे, तब आपको लगता था कि अगर आपके पास एक नया खिलौना आ जाए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। खिलौना मिला, कुछ दिनों बाद उसकी खुशी खत्म हो गई। फिर कुछ और चाहिए था। बड़े हुए तो लगा कि अच्छी नौकरी मिल जाए, बस जीवन। तृष्णा का अर्थ केवल धन की इच्छा नहीं है, प्रशंसा की इच्छा, दूसरों से आगे निकलने की इच्छा, हर समय सही साबित होने की इच्छा, हर व्यक्ति से प्यार पाने की इच्छा। ये सब तृष्णा के ही रूप है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो दुख जन्म लेता है। लेकिन बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि इच्छाएं रखना गलत है। उन्होंने कहा, इच्छाओं के गुलाम मत बनो। यदि आपके पास लक्ष्य है, तो उस पर काम कीजिए, लेकिन अपनी खुशी को केवल परिणाम से मत जोड़िए।
क्योंकि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होता। आपका प्रयास आपके हाथ में है, आपकी नीयत आपके हाथ में है, आपका कर्म आपके हाथ में है, लेकिन फल वह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। यही समझ मन को हल्का बना देती है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उसने एक नाव की मदद से नदी पार की। किनारे पहुंचने के बाद उसने सोचा, इस नाव ने मेरी इतनी मदद की है, मैं इसे अपने सिर पर उठाकर साथ ले चलता हूं। क्या यह समझदारी होगी? नहीं, नाव का काम नदी पार कराना था, उसे सिर पर उठाकर चलना मूर्खता है। बुद्ध कहते हैं, हम भी अपने जीवन में ऐसी ही पुरानी बातें, पुराने दुख, पुराने अपमान और पुराने रिश्ते अपने सिर पर उठाए घूमते रहते हैं, जबकि उनका काम समाप्त हो चुका होता है। उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। याद रखिए, जो छोड़ना सीख जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है, और जो हर चीज को पकड़कर बैठा रहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, यदि हमें छोड़ना ही है तो अहंकार का क्या? वह मैं कौन है जो हर समय सम्मान चाहता है, जो हर समय तुलना करता है, जो हर समय खुद को साबित करना चाहता है? क्या वही हमारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ है? अगले भाग में हम इसी रहस्य को समझेंगे, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि में मन की सबसे मजबूत दीवार अहंकार है, और जब यह दीवार टूटती है तभी भीतर सच्ची शांति का प्रकाश दिखाई देता है। अब तक हमने मन, तृष्णा और दुख के संबंध को समझा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इन सब के पीछे एक और शक्ति काम करती है, अहंकार। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कई बार वह बहुत शांत होकर हमारे भीतर बैठा रहता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो भीतर एक आवाज उठती है, देखा, मैं सबसे अच्छा हूं। और जब कोई हमारी आलोचना करता है तो वही आवाज कहती है, इसने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ कठोर शब्द कह दे तो वे शब्द कुछ सेकंड में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपका मन उन्हें कई दिनों, कई महीनों, कभी कभी कई वर्षों तक दोहराता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्दों से अधिक चोट हमारे अहंकार को लगती है। बुद्ध ने कहा था कि जिस दिन इंसान अपने मैं को हल्का कर देता है, उसी दिन उसका दुख भी हल्का होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी पहचान मिटा दो, इसका अर्थ है अपनी पहचान को इतना कठोर मत बना लो कि हर छोटी बात आपको तोड़ दे। एक कहानी सुनिए। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मेरा अपमान करे तो मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकारहीन करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे अपने भीतर जगहहीन दो तो वह उसी व्यक्ति के पास रह जाएगा। यही बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन जीवन बदल देती है। हमारा मन हर बात को पकड़ लेता है। किसी की एक आलोचना, एक असफलता, एक ठुकराया हुआ रिश्ता, और फिर वर्षों तक उसी बोझ को ढोता रहता है। लेकिन याद रखिए, जो बीत गया उसे बार बार जीने से वह बदलता नहीं। वर्तमान ही वह स्थान है जहां परिवर्तन संभव है। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए, जब आपने किसी बात को छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद वही बात आपको उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी। यही प्रमाण है कि समय नहीं, छोड़ने की क्षमता घाव भरती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन नदी की तरह है। नदी कभी रुकती नहीं। यदि वह रुक जाए तो उसका जल सड़ने लगता है। मन भी ऐसा ही है। यदि वह अतीत में अटक जाए तो दुख पैदा होता है। यदि वह भविष्य में खो जाए तो चिंता पैदा होती है। लेकिन जब वह वर्तमान में रहता है तो शांति जन्म लेती है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, मैं आज किस बात का बोझ उठाए हुए हूं? क्या वह बोझ वास्तव में जरूरी है, या केवल मेरा मन उसे पकड़े बैठा है? हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर ही आपकी आधी बेचैनी समाप्त कर दे। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब हम उस रहस्य तक पहुंचने वाले हैं जिसे बुद्ध ने मुक्ति का द्वार कहा। सजगता।
सिर्फ जागरूक होना कैसे मन को बदल देता है। सिर्फ देखने से दुख कैसे कम होने लगता है। अगले भाग में हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे, क्योंकि जब सजगता जागती है तभी भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अब तक आपने समझ लिया कि मन कैसे भटकता है, लेकिन सवाल है, इसे नियंत्रित कैसे करें। मन को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता। जितना दबाओगे उतना ही वह उछलेगा। इसलिए बुद्धि लड़ो मत, बस उसे आते जाते देखो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, बल्कि कुछ मिनट मौन से करो। अच्छे विचार पढ़ो, कृतज्ञता महसूस करो और अपने लक्ष्य को याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। अगर तुमने यहां तक सुना है तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। जब यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, तब डर, चिंता, क्रोध और दुख तुम्हें पहले की तरह नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। मन को जीतना दुनिया को जीतने से बड़ा है। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। आज से एक छोटा सा संकल्प लो, हर दिन कुछ मिनट अपने मन को समझने में लगाओ। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें शांति, आत्मविश्वास और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। यही मन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन को हराना नहीं, उसे समझना ही उसे नियंत्रित करने का मार्ग है।